अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन इकराम, दोस्तों, बुज़ुर्गों, मेरी बहनों, छोटे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखे, शैतान के शर से महफूज रखे और हम सब का खात्मा ईमान पर फरमाए। नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो का बयान है जो अपना गला घोट कर मरेगा। जिल्द नंबर 2, हदीस नंबर 795, सफ़ा नंबर 725। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अपना गला घोट कर मरेगा वो जहन्नम में अपना गला घोंटता रहेगा, और जो अपने को नेज़ा भोंक कर मरेगा, खोंप कर मरेगा, वो जहन्नम में भी अपने आप को नेज़ा भोंकता रहेगा। इसका असल ये निकला कि जो जिस तरीके से भी खुदकुशी करेगा वो उसी तरह जहन्नम में अपने आप को हलाक करते रहेगा। यानी कि जो जहर ले लेता है, कातिले जहर लेकर मर जाता है, एक तो जहन्नम का अजाब होगा, दूसरा जब तक वो जहन्नम में रहेगा उस कातिले जहर को लेकर मरता रहेगा। अगर किसी ने खुदकुशी फांसी के जरिए की, यानी कि अपने गले को घोंट कर मरा, वो जहन्नम का अजाब तो लेता है, वो जहन्नम में उसको ये सज़ा दी जाएगी कि वो आग के रस्ते से अपने गले को घोंटता रहेगा जब तक उसे जहन्नम में हमेशा हमेशा रहना है। वो इसी तरह करता रहेगा, गला घोटेगा, मर जाएगा, फिर वो दुरुस्त हो जाएगा, फिर गला घोटेगा, फिर दुरुस्त हो जाएगा। यानी कि कुछ इस तरह तलवार सीधी कर कर अपने आप को तलवार पर गिरा कर, यानी कि तलवार खोप कर मर जाते हैं। वो जहन्नम में सारी उम्र इसी तरह करता रहेगा, तलवार को घोंप घोंप कर अजाब लेकर मरता रहेगा। उधर जहन्नम का भी अजाब होगा, उसे ये भी अजाब होगा जिस तरीके से उसने खुदकुशी की है, जिस तरीके से हराम मौत मर है, उस तरीके से वो मरता रहेगा। यानी कि जो इंसान अल्लाह की दी हुई जिंदगी को खुदकुशी करता है, चाहे वो जहर लेकर मरता है, चाहे वो गला घोंट कर मरता है, चाहे वो किसी तरीके से भी मरेगा, जहन्नम में सारी उम्र वो इसी तरह मरता रहेगा। लिहाजा इस वीडियो का बयान करने का मकसद तो यही है, अब जब भी कोई तकलीफ दुनिया में आ जाए या कोई बेजारी आ जाए, कोई मुसीबत पड़ जाए, तो खुदकुशी की तरफ मत जाना, वरना पछताओगे। जब तुम मरकर फरिश्ते तुम्हारी रूह निकालेंगे, तुम उनसे आजी करोगे, हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो, हम अब ऐसा नहीं करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, ये करेंगे, लेकिन उस दिन असाब का दिन शुरू हो चुका होगा, अमल का दिन नहीं होगा। आज वक्त है, आज बात समझ लो, दुनिया में जितनी बड़ी भी मुसीबत आ जाए, खुदकुशी की तरफ मत जाना, जहर मत खाना, अपने आप को अपना गला मत घोटना, इस तरह मत निकल जाना। उस मुसीबत का सब्र करना, मुकाबला करना, अल्लाह से आफियत मांगना, अल्लाह ताला आपको उससे निकाल देगा। सदा वक्त एक जैसा नहीं रहता, कभी मुश्किल आती है, कभी आसानी आती है, कभी दौलत आती है, कभी तंगी आती है, कभी गुर्बत आती है। ये दिन इसी तरह चलते हैं, क्योंकि दो चीज़ें एक बार चलेंगी, आसानी भी चलेगी और मुश्किल भी चलेगी। क्योंकि अल्लाह पाक ने हर चीज़ के दो पहलू है, सच बनाया तो झूठ बनाया, इंसान का मुकाबला इंसान बनाया, शैतान बनाया, ताकि दोनों मुकाबला करें, देखते हैं कि शैतान जीतता है या इंसान जीतता है। रब ने फरमाया मेरा फजल हुआ जिस पे, वो उसका शैतान कुछ नहीं बिगाड़। एक दफ़ा वो अपनी मर्जी से मेरे रास्ते की तरफ कदम रख ले, फिर शैतान उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मैं अपना रास्ता खोल देता हूँ, वसी कर देता हूँ। ऐ बंदे मेरी तरफ आ जा। याद रहे, ये मौजू दूसरी तरफ चला गया। मेरा कहने का मकसद तो सिर्फ यही था, जब भी मुसीबत आए सब्र करना, खुदकुशी की तरफ मत जाना, वरना अमल ख़त्म हो जाएगा, साहब शुरू हो जाएगा, आपको फिर वक्त नहीं मिलेगा, फिर दोबारा आने का वक्त नहीं मिलेगा। आप
इस ज़हन में पाले, जितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए उस मुसीबत का मुकाबला करना है, उस मुसीबत पर सब्र करना है, लेकिन खुदकुशी नहीं करनी। खुदकुशी कर कर हराम मौत मर कर जहन्नम के अंदर नहीं बनना है। अब ये हदीस में ये तो उन्होंने लिख दिया कि ये जहन्नमी है, हराम मौत है, लेकिन सही बुखारी में भी सही बुखारी में भी ये नहीं लिखा कि इसका जनाजा पढ़ना है या नहीं पढ़ना, इसे दफनाना है, कफन पाना है या नहीं पवाना। उधर ये चैप्टर बंद कर दिया है। हालांकि ये हराम मौत है, वो जहन्नमी है। चाहिए तो ये था कि उसे ऐसी पड़ा रहने देते, लेकिन इस पर सकूत फरमाया, इस पर सब ने कुछ नहीं लिखा, इसलिए इनका जनाजा पढ़ा जाता है। लेकिन सही बताएं, अगर ये हराम मौत है और वो जहन्नमी है, इनका ईमान वाला बंदा होना, उसे जनाजा पढ़ने का भी इनका दिल नहीं करता। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।